नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारतीय सेना के बारे में बता रहा हूँ कि चीनी सेना को आसानी से क्यों हरा सकती है भारतीय सेना। तो इसका पीछे सबसे बड़े कारण तो ये है कि भारतीय सेना के जो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, जो शारीरिक गठन है वो चीनी सेना की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग है लंबाई चौड़ाई से, जबकि चीनी सेना बौना होता है। इस कारण आसानी से एक जो भारतीय सेना है वो 4-5 चीनी सेना को मार सकता है। अभी गलवान में ये घटना घटी जहाँ पे अनगिनत संख्या में चीनी सेना मारे गए। चूँकि वो लोग निहत्थे भारतीय सेना पर धोखा से पीछे से रोड से हमला करने लगे। जब तक वो सतर्क रहते तब तक वो बुरी तरह घायल हो गए थे। इसी कारण 20 भारतीय सेना भी मारे गए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर चीनी सेना की वहाँ पे हत्या की जाती है, जो गलवान की घटना घटी है। इसमें एक बात और ये है कि भारतीय सेना में अधिकांशतः किसान के पुत्र हैं, क्योंकि किसान परिवार में एक लंबा परिवार होता है, 3-4 भाई होते हैं, जिसके कारण उनको मनोवैज्ञानिक एक ताकत मिलती है कि चलो अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे परिवार को, मेरे बाप को कोई ना कोई देखने वाला है। जबकि चीनी सेना में जो 1980 से जो जनसंख्या नीति लागू हुआ है, एक बच्चा के सिद्धांत के कारण, तो उसमें सिर्फ परिवार का एक सदस्य ही आता है, जिसके कारण उनके मन में कहीं न कहीं डर बना रहता है कि अगर मैं मारा गया या मेरे किसी कारणवश मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे परिवार को, मेरे माँ-बाप को कौन सँभालेगा? इस कारण कहीं न कहीं ये भारतीय सेना को एक साइकोलॉजिकल प्रभाव मिलता है, और परिवार वाले भी बोलते हैं कि जब सीमा की रक्षा करने जा रहे हो तो अपनी जान की बाजी लगा दो। लेकिन सीमा की रक्षा करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे खून भी बहाना पड़े। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, ये जो थोड़ा तुम्हें सुकून है, इसके पीछे वर्दी वालों का खून है। मेरा कहने का मतलब कि जो देश के लोगों को जो सुकून मिलती है, शांति मिलती है, सुरक्षा महसूस होती है, उन कहीं न कहीं वर्दी वालों के खून है। माने जो सीमा की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो एसएसबी के जवान हो, बीएसएफ हो, भारतीय सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जो भी हो। तो उसी की जो किसान पुत्र हैं, कि जो 3-4 भाई रहते हैं, जिनके तो एक भाई मान लिया जाए कि यहाँ पे कृषि करके उत्पादन करता है, और उस उत्पादन से पूरे देश की लोगों की पेट भरता है, खाना उपलब्ध करवाता है। एक भाई सीमा पर पहरा देता है, रक्षा करता है। इसी कारण लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान, जय जवान की नारा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि जो 65 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें उनको एहसास हो गया कि कितने लोग भूख से पीड़ित थे, मर भी रहे थे। लेकिन जब हरित क्रांति आई 65 के बाद, तो उसमें किसानों ने बहुत योगदान दिया। अब इतना बड़े पैमाने पर जो कृषि का उत्पादन किया हरित क्रांति के बाद, कि देश में खाद्यान्न की कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ोतरी हुई, और दूसरे देशों को 5 से 7 साल में बढ़ोतरी होने लगी। ये नारा ने बहुत असर किया, और भारतीयों ने जी जान से खूब मेहनत की, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे सीमा की रक्षा की बात हो। उसी कारण जो भी 62 के बाद जो युद्ध होती है, उसमें चाइना हारता है, उसे बहुत सा जो क्षेत्र छीना जाता है। लेकिन आज की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी भारतीय सेना ये चीनी सेना को हराने में सक्षम है, क्योंकि साइकोलॉजिकल रूप से भी मजबूत है, शारीरिक गठन के रूप से मजबूत है। खास करके जो सिख रेजिमेंट और जो जाट रेजिमेंट के जो लोग होते हैं, लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, और जो बिहार रेजिमेंट के लोग होते हैं, उनकी भी शारीरिक गठन बहुत मजबूत होती है। इसी कारण गलवान में जो घटना घटी, बिहार रेजिमेंट के लोग थे, और उन्होंने जो चीनी सेना को नाक में दम करते हुए बहुत लोग के हताहत किया, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 से 200 चीनी सेना मारे गए। लेकिन चीनी जो मीडिया था इसको दिखाया नहीं, चाहे जो भी कारण हो, चूँकि उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ा होगा कि जब 20 भारतीय सेना 100 से ज़्यादा लोगों को निहत्थे मार सकता है, जबकि धोखा से 20 लोगों पर ही आक्रमण किया, तो अगर मान लिया पूरी भारतीय सेना आ जाए अगर सीमा पर, जिस क्षेत्र से भी जैसे ही मुकाबला के लिए, तो पूरे चीनी सेना को तहस-नहस कर सकती है। तो इस कारण भारतीय सेना का जो आज भी हौसला बुलंद है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना के खान-पान और चीनी सेना के खान-पान में बहुत सा अंतर है। चूँकि उन लोग को चूँकि ठंडा प्रदेश से भी आते हैं,
वो लोग जैसे चमगादड़ का जूस पीता है, सांप खाते हैं। उसके बाद तरह तरह के जो जो न खाने वाला जो जीव जंतु उसको खाते हैं। उनका कारण शारीरिक रूप से जो इम्यूनिटी होता है कमज़ोर भी होता है। इसका उदाहरण अभी आपने देखा कि जो कोविड के कारण जो वहाँ पे जो लॉकडाउन लगा, जो फ्लू के कारण, वो चाइना से ही निकला वो फ्लू कोविड का। बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, कुछ दिन पहले तक ही मर रहे थे, हो सकता है आज भी मर रहा हो, क्योंकि चाइना सरकार ने, शी जिनपिंग ने अपने जो रिपोर्ट होता है उसको दबा लेता है, छिपा लेता है। उसने यह कबूल भी नहीं किया कि जो कोविड का वायरस वो चाइना से निकला है। तो खान पान के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भारतीय सेना का चीनी सेना की तुलना में बहुत बढ़िया है। और वो चूँकि यहाँ पे जब ठोस चीज़ खाते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी, और जो मिलेट्स हो गया जिसको मोटा अनाज कहते हैं, मैंने बहुत तरह तरह की चीज़ उनको खिलाया जाता है। दूध जो होता है मिलता है, जबकि उन लोगों चीनी सेना को ये सब खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता। इस कारण वो कमज़ोर है। आर्म्स की भी तुलना में देखा जाए कि भारतीय आर्म्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसका उदाहरण आप देखें कि पाकिस्तान से 3 बार युद्ध हो चुका है, 65, 71 और 99 में, और हर युद्ध में पाकिस्तान हारा है। उसका कारण था आर्म्स था। और यहाँ के जो अभी कुछ दिन पहले जो बालाकोट अटैक के बाद जो पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा जो 2019 में, उसी भी देखा कि अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 जो फाइटर प्लेन से अमेरिका के जो आधुनिक फाइटर प्लेन F-16 को कितना बुरी तरह मार गिराया। इससे ये साबित होता है कि जो भी इंडियन का जो इंस्ट्रूमेंट है या हथियार है या अस्त्र शस्त्र है, वो चाइनीज़ सेना की तुलना में बहुत मजबूत है, क्योंकि वो साबित कर दिया। चूँकि F-16 से बढ़िया कोई नहीं हो सकता है जो आज के दौर में फाइटर है। चीनी हथियार से भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है, फिर भी उसको अभिनंदन वर्धमान ने गिराया। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय सेना हर तरह से मजबूत है, लड़ने के कगार पे हो, चाहे जिस तरह से भी हो, चाहे शारीरिक गठन के पर हो, चाहे हथियार चलाने को लेकर के हो, चाहे क्षमता को लेकर के हो। लेकिन आज की सरकार चीनी सेना से या चीन के जो कमांडर है, मिलिट्री कमांडर है, उनसे मुकाबला क्यों नहीं करने दे रही है, ये जनता को प्रश्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि 18 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हमारे पास जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट था जिस पर भारतीय सेना पहुंचती थी, वो घटकर मात्र, मतलब घटकर क्या कि वो 26 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहाँ तक भारतीय सेना नहीं पहुंच पा रही है। वैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को मिला करके 2000 स्क्वायर किलोमीटर है, जहाँ पर चीन ने अपना प्रत्यक्ष रूप से फिर कब्जा जमा चुका है। और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी नकार रहे हैं कि नहीं, ये गलत बात है, ये देखने की चीज़ है, ये जनता के प्रश्न करने की चीज़ है। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बार बार कह रहे हैं कि चीनी सेना जो है भारतीय ज़मीन को चूहे की तरह कुतर रहा है। बहुत पहले मैं भी बोला हूँ, इसमें कोई नो डाउट होना चाहिए किन्हीं को। इस चलते अगर मान लिया जाए कि अगर इनको अगर बताना है, देश को बचाना है, तो भारतीय सेना को मुकाबला करना पड़ेगा। आज नहीं तो 10 साल बाद तो करना है। इससे बढ़िया है कि आज मुकाबला किया जाए। मुकाबला करते हुए खास करके जो अपना क्षेत्र है, मान लिया सीपेक जो गिलगित बल्टिस्तान है, उसको रोका जाए, चाहे इसके लिए युद्ध भी करना पड़े। उसके बाद जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर जो अभी भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया गया है, जो चुशुल में या काराकोरम दर्रा के पास जो है, या गलवान के पास है, ये सब जो रोक दिया गया, डोकलाम के पास है, उसको पुनः किसी भी हालत में शुरू करने की ज़रूरत है, तभी हमारी देश की सरहद सुरक्षित रहेगी। तो इस पर भी एक शेर कहा गया है, सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, वो धरती माँ की मोहब्बत का कर चुका रहा। कहने मतलब कि भारत माँ की जो लाल है वो अपना फर्ज निभाते हुए, सरहद पर फर्ज निभाते हुए, अपना बलिदान देते हुए, खून की होली खेलते हुए अपने फर्ज को निभा रहे हैं और भारत माँ के सुरक्षा दे रहे हैं। जो कि हर पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ को रक्षा करे, और वो पुत्र हैं भारतीय हैं, वो चाहे भारतीय सेना के रूप में हो, चाहे देश की जनता हो, चाहे मैं हूँ। और जो जिनसे जहाँ भी जो बनता है, चाहे वो अपना विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपना दान देने के माध्यम से, जैसे भी हो, ये देश को बचाना है
और जो भी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को रोका गया है उस पर पुनः चालू करने की ज़रूरत है। अब भारतीय सेना हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार है चीनी सेना से। अगर वो अकेला भी निहत्था भी आएगा, चूँकि एलएसी पर जो सीधे रूप से जो चाइना के जो कब्जे में है, वहाँ पे भी भारतीय सेना अकेले मुकाबला कर सकती है। एक भारतीय सेना 10 को मार सकती है, इसमें नो डाउट। जो अपने गलवान ने देखा वो कोई गलत नहीं है कि 100 से ज़्यादा ही का हो सकता है, 200-400 चीनी सेना मारा गया हो। उसका यही कारण है शारीरिक गठन, खान पान, लंबाई चौड़ाई, एक मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन, क्योंकि उनके परिवार में कोई ना कोई परिवार को चलाने वाले, पत्नी को चलाने वाले, माँ बहन को चलाने वाले, माँ बाप को चलाने वाले, संभालने वाले, खर्च निभाने वाले, पालने वाले कोई ना कोई हैं। इस चलते भारतीय सेना को फुल छूट देनी चाहिए। जैसे मोदी जी पाकिस्तान के लिए पीओके के लिए दे देते, उस तरह चीनी क्षेत्र के लिए फुल फ्लेज छूट देना चाहिए। वार्ता वार्ता से कुछ नहीं होता है, अगर जोरू ज़मीन जोर के न किसी और को कहा गया है। थैंक यू।